Hello बच्चों, I hope you all are doing great. So welcome back to your own channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक डिविजिबिलिटी। यस, प्रीवियस भी हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज और हम डिविजिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स, कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दोज जिन्होंने आज ही हमारा सेशन देखा है वो प्रीवियस वीडियोस जाकर देखें और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए, सो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था डिविजिबिलिटी बाय 7। सो हमने कैसे डिविजिबिलिटी बाय 7 फाइंड की थी, तो उसके लिए हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 51821। ओके, एक और नंबर हम ले लेते हैं 458, कोई भी रैंडम नंबर 36। ओके, चलिए, सो हमने बात की थी कि हमें क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए ग्रुपिंग करना है। एंड ग्रुपिंग कितने नंबर्स की करनी है? 3 नंबर्स की। सो यहाँ 3 नंबर्स हो गए, यहाँ 3 नंबर्स हो गए। अब आप बोलेंगे मैम ये तो 2 ही नंबर है, यहाँ ग्रुपिंग कैसे करें? सो आप यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो को आगे ऐड कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर फिर से क्या हो गए, 3 3 के ग्रुप्स बन गए। नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी डिड, 821 में से इस 51 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 770। अब 836 में से 45 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कितना बचेगा आपके पास? 791। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ना, हमने कहा था कि यदि आपकी डिविजिबिलिटी बाय 7 है तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। सो 770, आप बोलेंगे यस मैम इट्स डिवाइडेड बाय 7। 791 की बात करें तो यस इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 7। 7 वन जार इज 7, 9 हम लेंगे, अगेन 7 वन जार इज 7, 2 रिमेनिंग बचेगा, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 1 लेंगे, सो 21, 7 3 जार इज 21। सो 791 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। सो दोनों ही नंबर जो है वो पूरी तरह से 7 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। अब मैं कहूँ हमारे पास दो और ऐसे नंबर है जिनकी डिविजिबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस सेम वे से, सेम मेथड से। तो आपको पता है 7 के साथ सेम मेथड पे सेम नंबर की डिविजिबिलिटी आप किन दो नंबरों की चेक कर सकते हैं? सो वो दो नंबर है, एक है 11 और एक है 13। ये दो नंबर है जो सेम वे से आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो 770 आपका आंसर आया, राइट? डिवाइड करने, माइनस करने के बाद, सो इस 770 को आप डिवाइड करके देखिए 11 से। यदि ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यस ये हो रहा है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। है ना इजी? देखा, एक ही तरीके से आप दो वे में आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। अब मैं बोलूँ 13 की एलिजिबिलिटी है या नहीं कि ये डिविजिबल है 13 से, तो 770 को आप 13 से डिवाइड करके देखिए। तो आप बोलेंगे नो मैम, ये डिवाइड नहीं होगा। यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 11, 13 से नहीं। कोई डाउट? है ना इजी? यदि मैं कहूँ कि एक ही रास्ते से आप तीन अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं तो आप बोलेंगे यस ये तो बहुत अच्छी बात है। सो देखिए, आपने लर्न की थी सिर्फ 7 की डिविजिबिलिटी 5 करना, और 11 और 13 की आप सेम फाइंड कर पा रहे हैं। चलिए अब बात करें 791 की। सो 791 यदि हम डिवाइड करें 11 से तो क्या हो रहा है? सो 7 7 जार इज 77। यस, आप बोलेंगे नहीं। Yes, so this number is divisible by 7, 11 से नहीं। अब 791 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है? बताइए, करेंगे डिवाइड? तो जब आप डिवाइड करेंगे सो 791 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। सो देखिए, आपका ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है और 13 से भी नहीं है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सो 7 की एलिजिबिलिटी
देखते देखते हमने सीख ली कि डिविजिबिलिटी बाय 11 एंड 13 कैसे होगी। चलिए तो हम लेते हैं एक नंबर। So here I am taking a number, like I am taking 4 5 7 2 5 6 8। क्या करना है हमें? सबसे फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू ग्रुपिंग ऑफ थ्री थ्री नंबर्स। सो थ्री नंबर ये हुए, थ्री नंबर ये हुए, दो ग्रुप बन गए। अब फोर अकेला है, दो जीरो लगाइए एंड फिर से इसका क्या बना दीजिए? ग्रुप बना दीजिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम प्रीवियस नंबर्स जो थे वहां पर तो जो ग्रुपिंग हो रही थी वो कैसी हो रही थी? दो दो ग्रुप हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो थ्री ग्रुप्स हो गए। तो क्या करेंगे? चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इस नंबर को। सो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेट नंबर्स को कर देना है ऐड। ओके, सो ऑल्टरनेट नंबर हमें क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। ऑल्टरनेट नंबर कौन कौन से हो गए आपके? 568 प्लस फोर, इन दोनों को करिए प्लस। तो 568 प्लस फोर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 572। अब जो रिमेनिंग नंबर है जो 572 है, इसे इस 572 से कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। सो आप क्या बोलेंगे? जीरो आया। अब यदि जीरो है तो ये नंबर आपका सेवन से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा एंड 13 से भी होगा। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी आप इतने बड़े नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके ही नहीं देख रहे हैं, आपने सिर्फ फाइंड की रूल से डिविजिबिलिटी एंड आप इस पूरे नंबर को फाइंड आउट कर पाए कि ये सेवन से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा एंड 13 से भी होगा। इजी। सो हमने तीन डिविजिबिलिटी देख ली, 7 11 एंड 13। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी डिविजिबिलिटी बाय 5 के बारे में, राइट? सो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हैं दे आर अवेयर कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ओके, सो हमें 5 कैसे मिला बच्चों? 5 की पावर 1 इट मीन्स 5। सो हम लास्ट डिजिट देख रहे थे, वंस प्लेस, राइट? अब मैं बात कर रही हूँ, हमें फाइंड करना है डिविजिबिलिटी बाय 25 एंड 125। बहुत बड़े नंबर है, राइट? आपको कोई वे पता पड़ जाए कि इतना इजीली आप पता कर लें कि कोई बड़े से बड़े नंबर को आप 25 या 125 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप सीखना चाहेंगे? चलिए सीखते हैं। हमने लिया 25। अब मेरा क्वेश्चन ये 25 आया कैसे? स्क्वायर हमने पढ़ा है। फाइव का स्क्वायर क्या होता है? 25। पावर क्या हो गई यहाँ पे? फाइव की 2। हमें यहाँ पर हमारे गिवन नंबर की लास्ट टू डिजिट देखनी है। इफ दैट लास्ट टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय 25, इट मीन्स द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 25। इजी। चलिए 25 कैसे? लास्ट में क्या क्या नंबर मिलेंगे आपको? 25, 50, देन 75 एंड डबल जीरो। ओके, यदि आपको लास्ट के टू डिजिट इन दो नंबरों की बनी हुई मिलती है सो वो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल 25 से डिवाइड करने के। चलिए जैसे मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। आप बोलेंगे इतना बड़ा नंबर? दो स्टूडेंट हु आर अवेयर अबाउट द डिविजिबिलिटी बाय 25 वो नंबर देखकर ही बता देंगे कि यस ये नंबर जो है ये 25 से डिवाइड होगा, बिकॉज एट द लास्ट टू डिजिट आप ऑब्जर्व करेंगे 25 प्रेजेंट है। यस, तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। नाउ अब मैं एक दूसरा नंबर लेती हूँ। लास्ट टू डिजिट आप ऑब्जर्व करेंगे एंड व्हाट विल बी योर आंसर? दैट यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। इजी। चलिए एक और ले लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस नंबर? डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको? लास्ट टू डिजिट ये 75 इज प्रेजेंट मींस द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 25। इजी। ये पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये अप्रोच रूल पता है। आपने दो नंबर ऑब्जर्व करे लास्ट के और आपको आपका आंसर मिल गया। यस, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है। यस, एंड आई रिक्वेस्ट यू अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग टर्म तक हमें याद रखने के लिए, उसे रिवाइज करने के लिए नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए नाउ हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 125 की।
सो 125 कैसे मिला? तुरंत आपका आंसर होगा मैम दिस इज द 5 क्यूब, क्योंकि आपने क्यूब पढ़ रखे हैं, राइट? यस। सो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, तो वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए और अपने इस टॉपिक को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि हमने बहुत इजी वे में क्यूब और स्क्वायर के बारे में भी बात की है। नाउ आपने देखा जब पावर 1 थी हमने लास्ट 1 डिजिट को ऑब्जर्व किया, पावर 2 थी तो हमने लास्ट 2 डिजिट देखी, अब यहाँ पावर 3 है। आप खुद ही आंसर दे देंगे मैम लास्ट 3 डिजिट को हमें ऑब्जर्व करना है। सो इफ लास्ट 3 डिजिट्स, यदि वो 125 से डिवाइड होती है मींस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 125। सो देखते हैं हमें लास्ट के 3 डिजिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। 125 मिलेगा आपको, 125 के बाद आपको मिलेगा 250, ओके। देन आपको मिलेगा 375, मीन्स इट्स द मल्टीपल ऑफ 125, ओके। देन आपको मिलेगा 500, 625 आपको मिलेगा, देन आपको मिलेगा 700, 875 एंड 000। सो इनमें से यदि कोई भी नंबर आपको लास्ट 3 डिजिट्स में दिखे और आपको डिविजिबिलिटी पूछी जाए 125 की, तो आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ईदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 125 और नॉट, ओके। चलिए तो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने ले लिया एक नंबर, लास्ट 3 डिजिट आपने ऑब्जर्व की, 125 इज प्रेजेंट, यस, दिस इज डिविजिबल बाय 125। इस नंबर के बारे में, ओ 700 इज प्रेजेंट देयर, करेक्ट। सो आप बोलेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 125। लास्ट की 3 डिजिट अगेन यू विल ऑब्जर्व 500 is present, correct, means the number is divisible by 125। इजी है। सो हमने बात कर ली डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 25 एंड डिविजिबिलिटी बाय 125, करेक्ट। नाउ हम देखते हैं कुछ नंबर्स जो कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं और उसकी डिविजिबिलिटी हमसे पूछी जाती है, ओके। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ये पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल बाय 101, 10101 और आगे ले जा सकते हैं हम एंड 1001, ओके। चलिए सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर यदि 101 से डिविजिबल है तो वो किस पैटर्न में आपको दिखेगा। सो उसका पैटर्न आपको होगा A B, ओके। सो 101 के लिए क्या हुआ, A B। नाउ सेकंड में बात करूं 10101, तो यहाँ कौन सा पैटर्न हमें दिखेगा, A B, ओके। नाउ थर्ड यदि हम बात करें 1010101 की, सो पैटर्न क्या फॉलो होगा, A B, अगेन A B, वन मोर टाइम A B और एक बार और A B। अब आप बोलेंगे मैम ये A B हम कैसे याद रखेंगे, ओके। सो आप कंसीडर, हमारे पास दो वे है इसको याद करने के। देखिए A B ये तो ध्यान रहेगा कि नंबर जो है वो आपके रिपीट होंगे दो के पेयर में, करेक्ट। सो इस तरफ आपका जो A B है ये कितने हैं टोटल, 4, और आपका पैटर्न क्या है यहाँ पर 3 का, मीन्स एक कम। देन हम यहाँ बात करें A B दो नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नंबर्स कितने हैं आपके 6, और आपका 101 में एक नंबर कम है विच इज 5, यस। नीचे हम थर्ड वाले में बात करें, सो पैटर्न A B दो डिजिट का ही पैटर्न है, राइट। कितने हैं, 4, मतलब 8, करेक्ट, 8, और यहाँ पर आपका कितना है 7, मीन्स एक कम हमेशा आपको मिल रहा है। या एक और तरीका आप याद रख सकते हैं कि आप A को मान लीजिए 1 और B को मान लीजिए 0। A को फिर से मान लीजिए 1, B है आपका 0, लेकिन हमेशा आपको लास्ट वाला B को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो हमने क्या बोला, A को माना हमने 1, B 0, A 1,
अगेन बी इज 0, ए इज 1, लास्ट वाले बी को हमने छोड़ दिया। देखिए पैटर्न आ गया आपका 1 0 1 0 1। थर्ड में सेम अप्लाई करें, ए इज 1, बी इज 0, ए इज 1, बी इज 0, ए इज 1, बी इज 0, ए इज अगेन 1। सेम पैटर्न आ गया, राइट। हमने लास्ट वाले बी को छोड़ दिया। सो दोनों ही वे में से आपको जो भी रिमेम्बर रखने के लिए इजी पड़े आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 8484। सो इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी? ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 0 1। करेक्ट। चलिए एक और नंबर ले लिया, 848484। अब यहाँ 6 है, राइट। हमने क्या बोला, लास्ट वाला छोड़ देना है। सो हमारा आंसर क्या होगा? 1 0 1 0 1। एक कम। ठीक है। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब दो का पेयर नंबर्स के फॉर्म में रिपीट हो रहा है तो एक नंबर कम लेके दैट विल बी योर आंसर। सो डिविजिबिलिटी फाइंड करना काफी इजी हो गया इस पैटर्न की। सो हमने बात कर ली 1 0 1 की डिविजिबिलिटी पैटर्न, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1 0 1, और इससे ज्यादा भी आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं। नाउ यू नो द बेस ऑफ दिस पैटर्न। सो आपको ये पैटर्न जहां भी दिखेगा आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। यस। चलिए नाउ 1001 की बात करें। सो 1001 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? चलिए। सो 101 की डिविजिबिलिटी इज वेरी इजी। जो 1001 है ये पैटर्न फॉलो करता है ए बी सी का। मतलब तीन नंबर होंगे जो कि क्या होंगे, रिपीट होंगे। ओके। सो ट्रिपल डिजिट जहां भी आपको दिखे और वो रिपीट हो रही है तो 1001 की क्या होगी, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगी। जैसे मैंने एक नंबर लिया 256 256। अब मुझे बताना है कि क्या ये 1001 से डिविजिबल है। तो आप क्या बोलेंगे? यस, क्योंकि ये फॉलो क्या कर रहा है पैटर्न, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, थ्री डिफरेंट नंबर रिपीटिंग वन मोर टाइम, ए बी सी ए बी सी। इजी। चलिए एक और नंबर लेते हैं। लाइक आई एम टेकिंग 830 830। सो क्या ये 1001 से डिविजिबल है? सो आप ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न, यस, ए बी सी ए बी सी। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1001। कोई डाउट? तो लेते हैं एक क्वेश्चन एंड आप मुझे हेल्प करेंगे उसके आंसर में। चलिए। सो क्या ये नंबर 101 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 10101 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 1001 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है? और 13 से डिविजिबल है क्या? ये है मेरा क्वेश्चन, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए। सो 101 अभी आपने पढ़ा, 10101 अभी आपने पढ़ा, 1001 भी पढ़ लिया, 7 11 13 का रूल भी आप जानते हैं। चलिए। सो 101 की क्या बेसिक हमें फॉलो करना है, ए बी। क्या यहाँ पर सिर्फ दो डिजिट रिपीट हो रही है? नहीं, आप कहेंगे टीचर यहाँ तो तीन डिजिट्स है, इट मींस ए इज नॉट योर आंसर। नाउ 10101, सो 10101 के केस में क्या था, ए बी ए बी, राइट। सो यहाँ सिक्स डिजिट्स तो है लेकिन दो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तीन डिजिट हो रही है। सो बी विल ऑल्सो नॉट योर आंसर। यस। नाउ 1001 का रूल अभी हमने पढ़ा कि यस, ए बी सी ए बी सी। So 785 is following the same rule. Yes, means 1001 is your answer. Now आप सोचेंगे मैम आपने 7 11 13 मुझे ऑप्शन में क्यों दे दिया? Yes, हमने तो ये तीन रूल पढ़े, 7 11 13 कैसे आ गया? चलिए। सो 7 11 एंड 13 मैंने इसीलिए लिखा बिकॉज जो आप इस 1001 की बात यहाँ कर रहे हैं ना, सो आप जब 7 11 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर विच इज 1001। एंड 1001 के मल्टीपल से यदि मैं बोलूं 1001 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो उसके मल्टीपल से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इट मीन्स कि जो भी नंबर 1001 से डिविजिबल है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। इन तीनों नंबर से भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। है ना इजी?
यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1001 से जो भी नंबर डिविजिबल है वो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल होगा। यस। सो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करी। 7, 11 एंड 13 तीनों ही डिविजिबिलिटी के बारे में सीखा, राइट। देन हमने बात करी डिविजिबिलिटी बाय 5, 15, 5, 25 एंड 125 के बारे में, करेक्ट। एंड देन कुछ डिफरेंट नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, हमने उसके बारे में भी बात करी। एंड 1001 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में भी बात करी। ना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम मल्टीपल तो ठीक है, आपने अभी हमें 7, 11, 13 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ाई, राइट। सो यदि वो हम यहाँ फॉलो करें तो क्या होगा। सो आप बोलेंगे यस यू कैन फॉलो दैट 7, 8, 5। यस, तीन तीन के आपने पेयर बना लिए, ग्रुपिंग हो गई। एंड 7, 8, 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यू विल गेट 0, 0, 0। एंड 0 आ गया सो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, राइट। सो 2 पॉइंट कि 1001, जब आप आंसर लाना चाहेंगे तो 7, 11, 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को साथ में आपको 1001 मिल जाएगा। ओके। और यदि वो उसके मल्टीपल्स हैं तो वो नंबर डिवाइड होगा ही। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स, हमने डिविजिबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बारे में बात कर ली। सो फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बोलूं 144 की डिविजिबिलिटी बताइए कोई नंबर देके, तो आप बता सकते हैं। यस, क्योंकि आपने सीखा है, आप क्या कहेंगे। 144 12 इंटू 12, 12 की डिविजिबिलिटी के बारे में आप सीख चुके हैं। यस, 12 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी। ब्रेक कर दीजिए 12 को दो नंबर से। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे को प्राइम नंबर्स मिलेंगे या ऐसा नंबर का पेयर आप बनाएंगे जिसमें क्या होता है, सेम नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। ये सो डिविजिबिलिटी आपको पता है। सो किसी भी नंबर की यदि डिविजिबिलिटी फाइंड करना है तो बेसिक से आप जान चुके हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, डिविजिबिलिटी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेसिक ऑफ मैथ्स। सो बेसिक जितना स्ट्रांग होंगे आगे आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी होगा। सो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ, सीखिए कुछ नया हर दिन। सो डिविजिबिलिटी टॉपिक में हमने सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ओके। सो रैंडम नंबर्स को लीजिए, अप्लाई कीजिए इसके रूल्स और देखिए आप कितने कम टाइम में आंसर्स को फाइंड कर पाते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। ओके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।